साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पिछले 3 दिनों में बिहार के 2 मंत्री महोदय पब्लिक की कुटाई से बाल बाल बचे हैं। एक का नाम है मंगल पांडे और एक का नाम है श्रवण कुमार। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी 25 अगस्त की है, यानी 2-3 दिन पहले की। पटना शहर के बीचों बीच एक रास्ता है, अटल पथ, बहुत गहमा गहमी वाला रास्ता है। वहां पब्लिक जाम कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले इंद्रपुरी मोहल्ले में एक कार में 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई है और कहा जाता है कि किसी वरिष्ठ राम भक्त ने उन बच्चों की हत्या करवाई है, इसलिए पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। तो इसको लेकर लोगों में गुस्सा था, लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे, उसका काफिला गुजरा उधर से। अब मंत्री महोदय की गाड़ी देखकर पब्लिक ऐसे भड़क गई जैसे लाल कपड़े को देख के सांड भड़क जाता है, और पब्लिक ने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। अब मंगल पांडे बेचारे बिल्कुल दुम दबाकर भागे, उनके साथ जो पुलिस एस्कॉर्ट वाली गाड़ी थी वो भी भागी, उन गाड़ियों के शीशे चूर हो गए। बहुत मुश्किल से मंगल पांडे बहुत बेआबरू होकर कूचे से निकले, और यदि ज्यादा पिटा जाते तो पता चलता कि स्वास्थ्य मंत्री ही पीएमसीएच पहुंच गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री ही सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। खैर, वो हालत आई नहीं। उसके बाद जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिनको बहुत लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं, निर्लज्ज कुमार ने कहा कि ये एक प्रायोजित हिंसा थी, हम लोग जांच करवाएंगे कि सड़कों पर ईंटें पत्थर कहां से आ गए। अब पटना की सड़कों पर ईंट पत्थर का आना तो कोई अजीब बात नहीं है। पटना की सड़कों पर आपको ईंट पत्थर नहीं मिलेंगे तो हीरा मोती सोना चांदी मिलेगा। खैर, ये सब बातें हुई, मंगल पांडे बाल बाल बचे। अब कल की बात है, 27 अगस्त की। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, बड़े कद्दावर मंत्री हैं। नालंदा जिला से आते हैं जो पलटू का जिला है, कुर्मी जाति से आते हैं जो पलटू की जाति है। तो श्रवण कुमार नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र में एक गांव गए थे जिसका नाम है मलावा। उनके साथ हिलसा के लोकल एमएलए भी थे जिनका नाम है कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया। ये दोनों लोग इसलिए गए थे क्योंकि कुछ दिनों पहले इस गांव के 9 लोग पटना के फतुहा में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। तो ये दोनों लोग गए थे मातम पुरसी करने के लिए, मतलब मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए। वहां इन लोग को गांव वालों ने घेर दिया और कहा कि जब हम लोग उस दिन रोड जाम कर रहे थे तो आपने कहा कि कुछ नहीं करो, हम मुआवजा दिलवा देंगे, और कोई मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मंत्री जी बात बताने लगे, जो मंत्रियों की आदत होती है कि हाँ मामला चल रहा है, उसके कागज बनेंगे, ये होगा वो होगा, फाइल आगे बढ़ गई है। उसके बाद गांव वालों का सर गर्म हो गया, उन लोगों ने लाठी डंडे लेके मंत्री महोदय को खदेड़ना शुरू किया। अब सुशासन के माननीय मंत्री महोदय, जिनका भारी भरकम शरीर है, धोती उठा के दौड़ने लगे, मतलब अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया था। आगे आगे मंत्री महोदय धोती उठाकर दौड़े जा रहे हैं, पीछे पीछे गांव वाले लाठी लेके खदेड़ रहे हैं सुशासन के मंत्री को, पलटू राम के दुलरुआ को। भागे मंत्री महोदय जान बचाकर कहते हैं कि रास्ते में उन्होंने 3 बार गाड़ियां बदली हैं लोगों के गुस्से से बचने के लिए, और 1 किलोमीटर तक पब्लिक ने मंत्री महोदय का पीछा किया है। तो ये तो 2 घटनाएं होगी, 2 मंत्री खदेड़ दिए गए। अब ऐसे देखिए तो ये बात सिर्फ बिहार में नहीं हो रही है, एक ऑल इंडिया पैटर्न हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लोगों में गुस्सा आ रहा हो गया है। अभी 5-6 दिन पहले की बात है,
दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया हैं श्रीमती रेखा गुप्ता, वो जन सुनवाई कर रही थी और एक व्यक्ति ने उनको गिरा के पटका, उनके बाल खींचे, उनको गालियां बकी, उनको लप्पड़ थप्पड़ कर दिया, इतना पीटा कि कुछ खबरों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदया का माननीय सुसु भी निकल गया था। ऐसे इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन रेखा गुप्ता पिटा गई। अब देखिए, हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। जनतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, डेमोक्रेसी में वायलेंस क्यों होगा। लेकिन अब इन नेताओं के लिए आत्मनिरीक्षण का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का। इनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि लोग क्यों इतने भड़के हुए हैं। अब बिहार के संदर्भ में कहें तो 2 महीने बाद बिहार में चुनाव है और ये सुशासन की नौटंकी लगभग 20 बरस से चल रही है। ये सुशासन सिर्फ कागज पर ही है, असल में आम आदमी का जीना दूभर हो गया है और ज्यादातर मंत्री, ज्यादातर अधिकारी दोनों हाथों से बिहार को लूट रहे हैं। अब तो मंगल पांडे को खदेड़ा गया। मंगल पांडे के बारे में बताऊं, ये बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं और बिहार के इतिहास का मैं इनको सबसे ज्यादा नकारा और सबसे भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री मानता हूं। ऐसे तो ये बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हमने पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड बना दिया है, अब पीएमसीएच की छत पर एयर एम्बुलेंस उतरेगा और एयर एम्बुलेंस उड़ जाएगा। लेकिन जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की हालत है वो सबको पता है। अभी 1-2 महीने पहले मुजफ्फरपुर के कुर्मी में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था। उस बच्ची को पीएमसीएच रेफर किया गया 31 मई को। 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको बेड नहीं मिला और जब पीएमसीएच में बिस्तर मिला तो इतनी देर हो चुकी थी कि बच्ची की मौत हो गई। जब हंगामा हुआ तो मंगल पांडे ने 2 डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया, एक को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, एक को पद मुक्त कर दिया, उसके पद से हटा दिया। मंगल पांडे पर बड़े बड़े इल्जाम लगते रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर ने बहुत सारे कागज पत्तर के साथ उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे कि मंगल पांडे ने एम्बुलेंस घोटाला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में 1000 एम्बुलेंसों की खरीद की, 200 करोड़ का मामला था और जो एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में 12-12 लाख रुपए में खरीदे गए हैं, वो एम्बुलेंस बिहार में 28 लाख में खरीदे गए, दुगने से ज्यादा प्राइस में। तो समझिए कितने बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी हुई है, दलाली खाई गई। एक और बड़ा इल्जाम लगा है मंगल पांडे पर कि इन्होंने दिलीप जायसवाल से घूस लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। किशनगंज में उनका एक मेडिकल कॉलेज है जिस पर उन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले दिलीप जायसवाल ने आरटीजीएस के माध्यम से मंगल पांडे के पूज्य पिता अवधेश पांडे के अकाउंट में लाखों रुपए भेजे और उन लाखों रुपए को अवधेश पांडे ने मंगल पांडे की वाइफ उर्मिला पांडे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और फिर उर्मिला पांडे ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया। जब ये बात प्रशांत किशोर ने पकड़ी तो मंगल पांडे हैं करने लगे। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनसे उधार लिए थे, मैंने पाई चुका दिया। लेकिन पांडे जी इसको उधार नहीं कहते हैं, इसको घूस कहते हैं, रिश्वत कहते हैं, ब्राइब कहते हैं, क्योंकि आपने उस पैसे के बदले दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो ये उधार नहीं, ये विशुद्ध घूसखोरी है। कायदे से तो मंगल पांडे पर एफआईआर होना चाहिए था और इसको पटना के बेऊर जेल में बंद करना चाहिए था। लेकिन नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, तो इन भ्रष्ट लोगों की चांदी है। वही हाल मोटा मोटी आपको श्रवण कुमार का है, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये भी सिर्फ इसलिए कूद फांद करते हैं क्योंकि पलटू राम के जिला के हैं, पलटू राम की जाति के हैं, नालंदा के कुर्मी हैं, इसलिए खुद को अमेरिका के राष्ट्रपति से कम नहीं समझते हैं और उसी ताव में रहते हैं। यदि गांव गए और इनको लोगों ने कहा, ग्रामीणों ने, कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, तो ये रुक सकते थे।
तो इनमें तो इतना ताव था कि ये डांट फटकार करके निकलने लगे और फिर इनको पब्लिक ने खदेड़ दिया। तो ये स्थिति बिहार में बनती जा रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये तो मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी, पहले ही मेरा फोरकास्ट था कि नेताओं को भीड़ दौड़ा दौड़ा के पीटेगी। तो साथियों, बिहार में ऐसे हालत क्यों हो गए हैं? सबसे बड़ी वजह तो हमारे नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम है, जो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं, अनंत सिंह के जूते साफ करते हैं। अनंत सिंह सीएम हाउस में आता है और पलटू राम से खैनी बनवा कर खाता है। बिहार के आईएएस आईपीएस जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं, किसी माफिया पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। वो ज्यादातर आईएएस आईपीएस दोनों हाथों से बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। अभी एक इंजीनियर साहब के यहाँ रेड हुआ, कोई महाचोर है विनोद राय, तो उसकी बीवी ने इतने करोड़ रुपए जला दिए कि आसपास की नालियां जाम हो गई। ये बिहार का किस्सा है, जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। इसी बिहार में अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कि 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। सरकार में जब कोई खर्च होता है, कोई राशि खर्च होती है, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 71,000 करोड़ रुपए का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया विभागों ने। ऐसा यहाँ करप्शन है। जो नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वो बिहार को कुर्मिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। चुन चुन के कुर्मियों को दूसरे राज्यों से लाते हैं, कहीं का डीएम बनाते हैं, कहीं का एसपी बनाते हैं। विकास की गंगा सारी सिर्फ नालंदा जिले में बह रही है। उसके बाद क्राइम इतना है, करप्शन इतना है, पलटू राम बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। जो बीजेपी को वो बड़का झूठा पार्टी कहते थे, आज उसी की गोद में बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि बिहार में अराजकता का माहौल है, और इन लोगों में एरोगेंस इतना हो गया, अहंकार इतना हो गया है। अभी एक मंत्री है अशोक चौधरी, अशोक चौधरी ने भीड़ में कह दिया कि नहीं दो, मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। तो चौधरी जी, आप तो वोट नहीं चाहिए तो आप वोट चोरी से क्या मिनिस्टर बनेंगे या विधायक बनेंगे? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। अशोक चौधरी का अलग ही किस्सा है। प्रशांत किशोर उनको सर्वदलीय नेता कहते हैं। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर थे। अशोक चौधरी खुद कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। उसकी बेटी शांभवी चौधरी लोजपा रामविलास पासवान की एमपी है। अशोक चौधरी का दामाद सैन कुणाल धार्मिक न्यास परिषद में है, और चौधरी जी कहते हैं कि वो आरएसएस कोटा से बना है। मतलब कभी ये कांग्रेस में रहते हैं, कभी जदयू में रहते हैं, बेटी लोजपा में रहती है, दामाद आरएसएस में रहता है। ऐसे सर्वदलीय नेता हैं। किसी दिन चौधरी जी को भी पब्लिक खदेड़ दे तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के बिहार में एक से एक गुंडे मवाली चोर उचक्के मिनिस्टर बने हुए हैं। एक बिहार का मिनिस्टर है, वरिष्ठ राम भक्त है राजू सिंह। बिहार का पर्यटन मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला का खून कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने राजू सिंह को गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया। अभी दिल्ली कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और वो खूनी हत्यारा कातिल बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है, कार पर तिरंगा झंडा लगा के घूमता है। एक दूसरा चोर मिनिस्टर है जीवेश मिश्रा, वो बिहार का नगर विकास मंत्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर। जीवेश मिश्रा को हाल में राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवा बनाने का दोषी पाया है। सोचिए कितना गंभीर ये गुनाह है। नकली दवा बनाकर आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन जीवेश मिश्रा भी बीजेपी का नेता है, वरिष्ठ राम भक्त है, नकली दवा भी बनाता है, और बिहार सरकार में मिनिस्टर भी है। ऐसे गुंडे मवाली भरे हुए हैं एनडीए में, बीजेपी में और जेडीयू में। अच्छी बात यह है कि बिहार की जनता अब जगने लगी है। अभी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे लगता है कि अब पलटू राम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नवंबर में पलटू राम का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। ऐसे भी पलटू राम का दिमाग काम कर नहीं रहा है अब,
किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय बंदरों की तरह उछल कूद मचाते हैं। तो साथियों, आने वाले दिनों में और मंत्रियों की खदेड़ा खदेड़ी होगी। मैं फिर स्पष्ट करता हूं कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मंत्रियों को अपने बर्ताव में भी सुधार लाने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।